लेकिन मेरे प्रियो, सबसे पहले ये देखने की जरूरत है, ये जो दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति होते हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। कोई भी विश्वासी जन बिना पवित्र आत्मा पाए ये कार्य कभी भी ना करे। ये मेरी तरफ से एक चेतावनी है। आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कुछ वचन, और ये वचन आपके जीवन में बहुत ही आशीष को लेके आने जा रहा है। हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं यीशु के अधिकार के बारे में। यीशु ने जो अपने चेलों को अधिकार दिया है, अपने विश्वासियों को अधिकार दिया है, वही अधिकार के बारे में मैं इस वीडियो में आप सभी से बात करने जा रहा हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए ताकि आपको हर एक बात समझ में आ जाए। हालेलुया। यूहन्ना 14 के 12 पद कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इससे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। यीशु मसीह ने अपने चेलों को, अपने लोगों को, अपने विश्वासियों को अधिकार दे दिया है। जो वो काम करता है, यीशु मसीह ने कहा है, जो मैं करता हूं वरन उससे बड़े बड़े काम तुम करोगे। हालेलुया। यानी कि जो यीशु मसीह करता था, अंधे को आंखें देने को चंगाई देता था, वो सामर्थ्य हमें भी प्रदान है। मत्ती 9 के 35 पद में लिखा है, यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारों और दुर्बलताओं को दूर करता। यीशु मसीह शहर शहर गांव गांव घूम घूम कर प्रचार करता था और हर एक बीमारों को चंगा करता था, दुर्बलताओं को वो दूर करता था और कहता था, यीशु मसीह सबको वही कि स्वर्ग का राज निकट आ गया है, अपने मन को फिराओ। हालेलुया। और मरकुस 6 के 55 और 56 पद को देखेंगे तो वहां पास लिखा है, आसपास के सारे देशों में दौड़े और बीमार को खाटों पर डालकर जहां जहां सुसमाचार पाया कि वहां है वहां वहां लिए फिरते। वो जहां भी जाता था लोग उसके पीछे, भीड़ उसके पीछे जाया करती थी। जो बीमार पड़े हैं खाटों पे लेकर उसके पास जाते थे, और जहां कहीं वह गांव नगरों या बस्तियों में जाता था, लोग बीमारों को बाजारों में रख कर उससे विनती करते थे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल को ही छू लेने दे, और जितने उसे छूते थे वे सब चंगे हो जाते थे। हालेलुया। मेरे प्रियो, उनके वस्त्र को छूने से वो लोग चंगे हो जाते थे। लेकिन कैसे चंगे होते थे? उनके अंदर विश्वास था कि उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगा हो जाऊंगा, चंगी हो जाऊंगा। हमारे अंदर विश्वास होनी चाहिए मेरे प्रियो। यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है, जो मैं काम करता हूं उससे बढ़कर तुम काम करोगे। लेकिन हम विश्वास की घटी के कारण वो हम कार्य नहीं कर सकते। यीशु मसीह जो करता था उसके चेलों को भी अधिकार दिया, लेकिन एक व्यक्ति दुष्ट आत्मा से ग्रसित उनके चेलों के पास ले गया, लेकिन उस चेलों ने उस लड़के को, दुष्ट आत्मा ग्रसित को चंगा नहीं कर सके। वो यीशु मसीह के पास लेके आया, वो उसको चंगा किया। फिर बाद में चेले यीशु मसीह से कहते हैं, हे प्रभु, हम उसको क्यों नहीं निकाल सकते? उसने कहा, तुम्हारे विश्वास की घटी के कारण। हमारे अंदर विश्वास की घटी है मेरे प्रियो। जब हम प्रार्थना करते हैं तो एक तरफ हम प्रार्थना करते हैं मिल जाए, दूसरी तरफ हाँ और ना में हम फंसे होते हैं। यानी कि हाँ या ना के मतलब, प्रार्थना मैंने प्रभु से किया मुझको मिलेगा, प्रार्थना मैंने पास्टर से करवाया मुझको जॉब मिलेगा, आशीष मिलेगा, बच्चे का आशीष मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये हाँ और ना में फंसकर वो अपनी आशीषों से वंचित हो जाते हैं। और वो हाँ और ना में जो उनके अंदर शक आता है वो शैतान के द्वारा आता है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि हम प्रभु के करीब जाएं। इसीलिए वो आपके मन को विचलित करता है, वो आपको मन में भ्रम डालता है कि आपके अंदर ऐसे ऐसे विचार उत्पन्न हो जो आपको प्रभु से, परमेश्वर से अलग कर दे। लेकिन हमें हर एक परिस्थितियों में हमें प्रभु पर विश्वास रखना है। बाइबल कहती है, प्राण देने तक विश्वास रख तो मैं तुझको जीवन का मुकुट दूंगा।
अगर हमें उस मुकुट को प्राप्त करना है मेरे पियो, तो हमें प्राण देने तक विश्वास रखना है। हमारे प्राण भी जाते रहे, उस समय भी हमें प्रभु पर विश्वास रखना है कि यीशु मसीह मुझको बचाएगा। हालेलुया। निश्चित कर रहा हूं, प्रभु आपको बचाएगा। अंतिम क्षणों में भी वो आपको बचाएगा, केवल हम उस पे विश्वास करने वाले हो जाए। हालेलुया। और यहाँ कहता है आगे में, और इब्रानियों 13:8 कहता है, यीशु मसीह कल और आज और युगा युग एक सा है। जो उस समय अद्भुत कार्य चमत्कार होता था, वो कार्य चमत्कार आज भी होता है, क्योंकि वो कभी बदलता नहीं है। यहाँ कहता यीशु मसीह कल आज और युगा युग एक सा है, वो कभी बदलता नहीं है। वो उस समय उनके बीच में था, लेकिन वो आज हमारे अंदर है, हमारे हृदय में वास करता है, हमारे संग संग चलता है फिरता है। वो आज हमारे साथ घूमता है फिरता है। और जो व्यक्ति यीशु मसीह को अपने हृदय में बसाया है, वो उसके संग रहता है। ये वचनों को जो अध्ययन किया है, और ये वचन जिसके अंदर है, ये वचन को जो आज्ञा पर चलता है, यीशु मसीह उसके पास रहता है, उसके साथ चलता है। ये वचन हमें एक सामर्थ्य प्रदान करता है मेरे पियो। इसीलिए हम विश्वास करने वाले हो जाए। बिना विश्वास उसे प्रसन्न करना अनहोना है। अब बारी आती है, यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या क्या अधिकार दिया है। मत्ती 10 के पहले पद को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। यीशु मसीह ने क्या एक बीमारी के लिए अधिकार दिया है विश्वासी को, या फिर पास्टर को, या प्रचारक को? नहीं। उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया, उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। यहाँ पास एक बीमारी, एक दुर्बलता नहीं, सब प्रकार की बीमारियों को, यानी कि विश्वास के साथ प्रार्थना को रिसीव करोगे, प्रार्थना को करोगे, तो आप कैंसर के, टीबी की बीमारी को भी चंगा कर सकते हैं। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, सबसे पहले ये देखने की जरूरत है, ये जो दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति होते हैं, वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। कोई भी विश्वासी जन बिना पवित्र आत्मा पाए ये कार्य कभी भी ना करे। ये मेरी तरफ से एक चेतावनी है। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति बिना पवित्र आत्मा पाए वो दुष्ट आत्मा को निकालने चला गया, लेकिन दुष्ट आत्मा जिसके अंदर था उसके अंदर से तो निकल गया, लेकिन जो निकालने गया था उसके ऊपर, उसके अंदर घुस गया। कैसे? वो पवित्र आत्मा से नहीं भरा था, पवित्र आत्मा का दान नहीं पाया हुआ था। मैं पियो, दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति को चंगा करने से पहले आपको पवित्र आत्मा का दान पाना जरूरी है। बिना हम पवित्र आत्मा पाए दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति को चंगा करने जाएंगे तो हमारे ऊपर भी अटैक कर सकता है। इसीलिए हमें प्रभु की सामर्थ्य को पहले प्राप्त करना है, उसके बाद हमें ये कार्य करना। ये नहीं कि पास्टर साहब ने कहा बीमारों को चंगा कर, दुष्ट आत्माओं को निकालो, तो मैं आज से ही ये काम करना शुरू कर देता हूँ। नहीं मेरे पियो, जब तक प्रभु अगुवाई ना करे तब तक आप ये काम कभी भी ना करें। हालेलुया। हमें पहले प्रभु को उपस्थिति में बैठकर उसकी सामर्थ्य को प्राप्त करना है, उसके बाद हमें आगे बढ़ना है, उसके सामर्थ्य को प्राप्त करना है, पवित्र आत्मा को दान प्राप्त करना है, और पवित्र आत्मा जो हमें वरदान देगा वही कार्य हमें करना है। हालेलुया। लूका 10 के 9 पद में लिखा हुआ है, वहां बीमारों को चंगा करो और उनके कहो कि परमेश्वर का राज तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। हमें चंगा करने के साथ साथ हमें उसे सुसमाचार भी सुनाना है, ताकि वो व्यक्ति अपने मन को फिराकर प्रभु यीशु मसीह के करीब आकर उसको अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करके अनंत जीवन का सहभागी बन जाए।
हमें केवल चंगा ही नहीं करना है, हमें उनको के बीमारियों को ठीक नहीं करना है, हमें उनसे कहना है वहाँ के बीमारों को चंगा करो, उनको हमें चंगाई प्रदान करना है और उनसे कहना है परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुँचा है। यानी कि यीशु मसीह का आगमन निकट है। अपने अपने मन को फिराकर अपने पापों की क्षमा प्राप्त करके प्रभु यीशु मसीह के पास आओ तो तुम अंत जीवन का सहभागी बनोगे। हालेलुया। हमें उनको यीशु मसीह के राहों पर चलाने का उनको सिखाना है, उनको हमें वचनों के द्वारा हमें उनको सिखाना है। हालेलुया। और उनसे कहना है परमेश्वर का राज निकट आ गया है। अपने मन को फिराकर पापों की क्षमा प्राप्त करके अंत जीवन का सहभागी बन जाए। हालेलुया। और वो व्यक्ति भी स्वर्ग जाने का होड़ में शामिल हो जाएगा। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष प्रदान करें। वीडियो को सभी जगह शेयर कीजिए, इस वीडियो को सभी जगह शेयर कीजिए। अगर इस वीडियो को अधिक लोग देखते हैं तो आने वाले दिनों में इसी प्रकार का और भी बाइबल स्टडी आपके बीच में लाता रहूँगा। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।